सो अपन लेक्चर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है अपन ने के मैप सीखा था। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पॉसिबल ग्रुप बनाना ही है। जब ये एक से ज़्यादा हो तो उन दोनों में से अच्छा वाला बनाएंगे। जिसमें ज़्यादा अनयूज वन यूटिलाइज़ हो रहे हैं वो वाला बनाएंगे। जिसमें ज़्यादा अनयूज वन यूटिलाइज़ होंगे वो ग्रुप ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्वाड में भी बन सकता है। क्वाड में लिखते कैसे वो बताया मैंने बेसिकली। जैसे क्वाड है ये वाला, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। सेम क्या है, सी सेम है, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो बस इसका सी आंसर आएगा। ऐसे और लिखा अपन ने, मतलब सबको सॉल्व करना सीखा कि 0 1 3 5 अगर है तो 0 1 3 5 7 तीनों को डाला, 4 का ये ग्रुप बना और एक पेयर ये बना। फिर जैसे ये है 0 1 2 4 6, तो 0 1 2 4 6 भर दिया। अब इसको मैंने सॉल्व करा तो ये ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पेयर नहीं बनेंगे, इसमें अपन क्वाड बनाएंगे। क्वाड बनाएंगे जब इस तरफ भी होता है इस तरफ भी होता है, तो वो देख के अपन ऐसे वाला क्वाड बना देते हैं। जैसे 2 की पावर पेयर मतलब होता है 2 की पावर 1, 2 पेयर्स है, तो इससे जो होता है एक वेरिएबल गायब होता है। और अगर 2 की पावर 2 मतलब क्वाड है, तो क्वाड से 2 वेरिएबल गायब होते हैं। ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 होगा तो 3 वेरिएबल गायब होंगे। उसमें अपन क्वाड बना के करेंगे। ये वाला क्वाड बन जाएगा कि क्वाड ऑप्शन है, इसके पास कोई क्वाड ऑप्शन नहीं। अगर यहाँ तो क्वाड बन जाता, ये दोनों थे, यहाँ भी होता तो क्वाड बन जाता, और या फिर ये होता, मतलब इसके पास कुल मिला के बस एक ही पैर का, तो वही बनेगा। फिर ये वाला है तो इसको अपन ने भरा। अब इसमें अपन पेयर सीख ले, तो यहाँ पे अपना एक ऑक्टेट बन गया, तो ये ऑक्टल बना देंगे, यहाँ पे बना देंगे। और ये इधर से ये दोनों क्वाड बन रहे हैं, तो एक क्वाड और एक ऑक्ट बनेगा। तो जब में कुछ हो तो मतलब अगर ऊपर में कुछ हो तो नीचे में अगर चेक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में क्वाड बन जाता है। और अगर 4 कॉर्नर्स पे है तो भी बन जाएगा, और अगर 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो बन जाएगा, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो बन जाएगा। मतलब ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे क्वाड, क्योंकि फोल्डिंग सिमेट्री हो जाती है। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, तो उससे फोल्डिंग सिमेट्री की वजह से ये क्वाड बन जाएगा कुल मिला के। जैसे ये क्वेश्चन था, इसको मैंने यहाँ पे भरा। तो भरने के बाद सबसे ज़्यादा अनयूज वन को यूटिलाइज़ करते हुए अपन एक क्वाड बनाएंगे, ठीक है। तो ऑक्ट तो बन नहीं पा रहा, क्योंकि 4 मतलब 8 पूरे एक में नहीं आ रहे, तो ऑक्टल तो नहीं बन पाएगा। अपन ने सोचा कि चलो ये 4 का बना देते हैं ग्रुप। क्वाड दिख रहा है तो पहले ये 4 का बना दिया। फिर अपन को दिख रहा है कि ये वाला जो अनयूज वन है, इन दोनों को यूटिलाइज़ करके एक और क्वाड बन जाएगा, तो वो बना दिया। अब इस वन के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्वाड का, मतलब इसको तो पेयर ही बनाना पड़ेगा, तो इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये वाला पेयर ही बना लेगा। जब ये पेयर बना लेगा तो ये पेयर बन गया। अब अगर अपन ज़बरदस्ती ये क्वाड बना भी दे तो ये रिडंडेंट हो जाएगा, किसके सारे वन 2 2 बार है। तो बेस्ट सिंप्लीफाई और बेस्ट पॉसिबल ग्रुप ही देखते हैं। तो बस ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए प्लस ए बी डी ही आएगा। आगे देखते हैं 1 5 6 7 11 12 13 15 ये भी है, इसको भी बनाया। वो एक क्वाड और वो बेसिस पे सॉल्व कर देंगे। अब मैं ये सारी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे आते हैं और इजी ही है, बस पेयरिंग करनी है। ये क्वाड बनाया, अलग थलग वन को दे सकते हैं या भरे भरे को देख सकते हैं, कैसे भी करके बस सॉल्व कर देना है। तो इसमें अपन ने क्या क्या बना दिया, एक ये बना दिया। अब इस वन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वन के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्वाड का, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सब ये अंदर अंदर ही बनेंगे। और अंदर अंदर बनेंगे तो ये वाला क्वाड रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट हो जाएगा तो बस 4 ये पेयर्स का ही आएगा, क्वाड का नहीं आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। फिर के मैप इज़ गिवन है, तो अपन ने के मैप ऐसे बनाया 1 1 1 1 1, तो इसमें 4 कोनों के एक क्वाड बन जाएगा। और जो है इन दोनों के पास ये वाला ऑप्शन है कि ये वाला क्वाड बना सकते हैं, तो 2 क्वाड बन गए, 2 क्वाड बन गए तो आ गया ये वाला। के मैप दिया है ऐसा, इसको डोंट केयर को यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो डोंट केयर को यूज़ करके बनाएंगे तो पहले तो अपन को अनयूज वन देखना है, तो अनयूज वन से ही अपना बढ़िया ये बन रहा है, तो मैं क्यों उसको वो करूँ। इसमें 4 अनयूज वन यूज़ हो रहा है, पर डोंट केयर बना लेती तो 2 अनयूज वन यूज़ होते हैं और 2 रह जाते, तो उससे बढ़िया मैंने ये वाला क्वाड बनाया, 4 अनयूज वन यूज़ हो गए। अब बच्चा बस ये वाला बने, तो सिर्फ इस वाले वन को देखना, डोंट केयर का यूज़ करते अगर ज़रूरत होती कुछ बड़ा बन रहा होता। अब ये वाला वन इसमें डोंट केयर का कुछ यूटिलाइज़ कर ही नहीं पाएंगे कि क्वाड बन जाए या कुछ बन जाए, कुछ नीचे से तो बस पेयरिंग ही हो सकती है। तो एक पेयर बना दिया, तो एक पेयर से सी डी बार भी आया और एक क्वाड से डी बार ए बार आया। अपन ने फंक्शन को डायरेक्ट के मैप में भरना भी सीखा था। कैसे सीखा था कि
कि जैसे मुझे दिया है ए सी बार, अपन को पता है कि ये 3 वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें से एक वेरिएबल गायब हुआ, एक वेरिएबल गायब होता है तो पेयर बनता है, तो मतलब ए सी बार एक पेयर रहा होगा। ए सी बार मतलब ए कांस्टेंट है और सी बार कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट इस वाली लाइन में तो इस वाली लाइन में चलेंगे, और सी बार कांस्टेंट है मतलब ये दोनों, तो मतलब ये और ये वाला पेयर बना होगा, तो इसलिए अपन यहाँ पे 1 1 डाल देंगे। फिर ए बी बार सी, 3 वेरिएबल पूरे हैं तो ये सिंगल एंट्री है, तो ए बी बार सी ये वाला बन हो गया। फिर बी सी मतलब एक वेरिएबल गायब मतलब पेयर, तो बी सी वाला ये आएगा, बी और सी दोनों सेम, तो यही वाली लाइन आएगी। तो टैग के मैप में भर दिया, कैसे करा वो समझ आ गया। ए सी डैश कॉन्स्टेंट वालों को रिटेन करते हैं, तो दोनों कॉन्स्टेंट और बी चेंज वाले में 2 1 भरेंगे, ठीक है, समझ गए अपन, ये तो मुझे आता है। फिर एफ ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू ए डैश बी डैश प्लस बी सी डी डैश प्लस 8 सी दिया है, डायरेक्ट भरा मैंने इसको, ठीक है। डायरेक्ट कैसे भरा, ए डैश डी डैश, इसमें 2 वेरिएबल गायब हुए, 2 वेरिएबल गायब मतलब क्वाड बना, तो ए डैश डी डैश कैसे भरा मैंने, ए डैश वाली लाइन दोनों ये है, डी डैश वाली ये दोनों है, तो यहाँ पे 4 भर दिए ये। फिर था ए डैश डी डैश हो गया, उसके बाद बी सी डी डैश प्लस ए सी, बी सी डी डैश तो मतलब पेयर बनेगा, बी सी डी डैश, बी कॉमन इस वाली रो में आएगा, बी सी डी डैश तो ये रहा, सी डी डैश ये रहा, और इसमें बी देखना है, बी सिमिलर, तो ये बी सी डैश वाली ये वाली आएगी, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। ये चारों तो 1 हो चुके हैं, अब 3 और बच रहे हैं जो आने हैं मेरे, ए सी से आएंगे वो। ए सी मतलब 2 वेरिएबल गायब मतलब क्वाड है, तो ए सी, ए इन दोनों में कॉमन है, सी इन दोनों में कॉमन है, तो 1 1 1 1, तो ऐसे करके सब भर देंगे, मतलब उसके हिसाब से फोल्डिंग सिमेट्री में आएंगे। डी रिटेन सेम रिलेशन, ए सी 2 वेरिएबल गाया, मतलब भरना सिखाया मैंने, कैसे कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद तो मैंने प्रोसेस लिखी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया था, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो ठीक है मेरी भाषा है सॉल्व करने की, तब मुझे आता नहीं था, मैं सीख चुकी हूँ। ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी बार, ये था, ठीक है, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी बार, तो ए बार सी इन दोनों में कांस्टेंट है, यहाँ आएगा क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, एक गायब हुआ मतलब पेयर बना है, ए बार सी इन दोनों में कांस्टेंट, तो यहाँ आएगा बी सी यहाँ आएगा, ए बी बार मतलब ए है, बी बार इन दोनों में कांस्टेंट, तो यहाँ आएगा, एक क्वाड बनेगा एक पेयर बनेगा, बना दिया। इसका सॉल्यूशन पता नहीं कहाँ, ये रहा सी प्लस ए बी बार। इसका देखेंगे तो ये ए बार सी, इसको भी डायरेक्ट भर दिया अपन ने इसमें और सॉल्व कर दिया। ए बार सी नहीं, इसको क्या करा है मैंने कि हाँ, इसको कैसे करते हैं, जिस पोर्शन पे कॉम्प्लीमेंट होगा उसी को एक फ़ंक्शन मान लो, जैसे मैंने F1 को एक फ़ंक्शन मान लिया ए बार सी प्लस बी सी बार, ठीक है, ए बार सी प्लस बी सी बार मान लिया, फिर उसको इस के मैप में भर दिया, तो अब जहाँ पे इसकी 1 आए उसके कॉम्प्लीमेंट में उसकी दूसरी जगह पे बनाएंगे, मतलब अगर F1 बार में, अगर F1 में यहाँ पे 1 है तो F1 बार में यहाँ चारों पे बनाएंगे, ठीक है, F1 बार में यहाँ चारों पे बनाएंगे, तो वो आ गए, मतलब 1 2 3 4 ये वाले आए हैं, ठीक है। और फिर ये तो अपना F1 का बार बन गया, तो मतलब अपना क्वेश्चन का इतना पोर्शन बन गया, अब बनना है बस ए बी सी बार, तो ए बी सी बार आएगा, ए बी सी बार मतलब ये वाली सिंगल एंट्री, तो ऐसे करके ये पूरा बन गया। तो जब ये पूरा बन गया इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये एक क्वाड बनेगा जो कि आएगा ए, और ये बनेगा एक सिंगल वो सॉरी पेयर बनेगा बी बार सी बार, तो ये आ गया। अब जो है डायरेक्ट भरना सीखेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे हमने किया था, इधर पहले 1 भरेंगे फिर दोबारा बनाएंगे दूसरे वाले में भरेंगे, तो उससे बेटर है कि अपन मार्क कर देंगे, जो जैसे मान लो F1 का कॉम्प्लीमेंट था, तो F1 जिसमें आ रहा है उसको मार्क कर देंगे और कॉम्प्लीमेंट वालों को 1 कर देंगे, जैसे ये है, तो इसको अपन ने F1 माना, तो F1 वालों को मैंने डॉट से मार्क करा और कॉम्प्लीमेंट वालों को 1 से, जैसे सी बार डी ये वाला क्वाड आएगा, तो इसको डॉट्स को मार्क कर दिया। ए बी बार डी एक पेयर आएगा, ए बी बार और डी ये दोनों, तो मतलब ये दोनों आएंगे। और ए सी जो आएगा वो आएगा एक ए सी जो आएगा क्वाड आएगा ए सी, तो मतलब ए इन दोनों में कॉमन है, सी इन दोनों में कॉमन है, तो ए सी पूरा ये वाला क्वाड आ गया, तो ये पूरे सब चले गए, तो 1 1 1 1 ये सब बचे, इन दोनों में 2 क्वाड बन गए, आंसर आ गया। उनको ये के मैप दिया है विच इज़ मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ के मैप, ठीक है। अब सारे क्लासरूम क्वेश्चन को भी टेस्ट बना के पूरी तरीके से सॉल्व करना है। ऑप्शन से पता चला कि 3 क्वाड बनेंगे, के मैप सॉल्व करने का वे भले ही अलग हो, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वाड्स या नंबर ऑफ़ पेयर सेम ही होता है, ठीक है। मतलब जितने नंबर ऑफ़ क्वाड्स एक
के मैप में आएंगे, मतलब के मैप कैसे भी सॉल्व करो, तुम कैसे भी अलग अलग तरीके से बना सकते हो। अगर सेम नंबर ऑफ अनयूज्ड वन यूटिलाइज होकर दोनों बेस्ट पॉसिबल वे में बन रहे हैं तब ऐसे नहीं बनाना है, हमेशा बेस्ट पॉसिबल वे देखना है। अगर बेस्ट पॉसिबल वे में एक से ज़्यादा ऑप्शन आ रहा है तो अपन फिर ये सोच सकते हैं कि कुछ दो ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि नंबर ऑफ़ क्वाड्स और नंबर ऑफ़ पेयर्स सेम ही होंगे अगर सही तरह से बनाते हैं तो। अब 4 क्वाड वाले ऑप्शन सही तो 3 क्वाड वाला अपने आप गलत। जैसे ये 4 क्वाड वाला अगर सही हो गया तो 3 क्वाड वाले अपने आप गलत हो जाएंगे। तो 4 क्वाड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे पहले ये देखना है अपन को। तो अपन ने देखा कि अपन को ये दोनों वन यूटिलाइज़ करने हैं दोनों, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड बन सकता है, ये बना लिया। इसके बाद बीच में एक क्वाड दिख रहा है और इसके बाद एक ये क्वाड दिख रहा है, तो 3 क्वाड में काम हो जा रहा है। मतलब अगर एक सही 3 क्वाड जाए सारी 3 सही क्वाड्स आएंगे, क्योंकि अगर अप्रोच चेंज भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आए ना। तो फिर अपन ने क्या करा, एक और ऑप्शन क्या बनता है कि अपन ये 4 कॉर्नर बना लें, एक बीच का बना दें और बस एक ये बचा है ना, तो इसको भी एक क्वाड बना दो, 3 क्वाड में फिर बन जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है कि इन दोनों को बना दें, इन दोनों को बना दें, 4 कॉर्नर बना दें, फिर बीच का बना दें और ये बना दें, तो 4 क्वाड बनेंगे। इससे पर कोई सेंस नहीं है उसका, क्योंकि तो ऐसे अपन सारे पॉसिबल आंसर्स अगर देखते रहेंगे कि पहले एक 4 अनयूज्ड वन वाला, फिर 3 अनयूज्ड वन वाला, 3 यूज्ड वन से कॉर्नर बन जाएगा, ऐसे सब बहुत सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो एमएसक्यू में काफ़ी रिविज़न लगेगा, तो इतना कौन करते बैठेगा। तो अपन ये सीखेंगे कि आंसर से आंसर कैसे निकालना है। जैसे अपन को ऑप्शन दिए हैं 4, तो अपन इससे कैसे पता करेंगे कौन सा के मैप सही, कौन सा मिनिमाइज्ड फॉर्म है इस के मैप का। तो क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया है उसको भरेंगे। जो ऑप्शन दिया है अपन को उसको मैंने भरा, पहला ऑप्शन जो था उसको मैंने भरा, दूसरा ऑप्शन जो था उसको भरा, तीसरा ऑप्शन जो भरा था उसको भरा, चौथे को भरा, सबको भरा। फिर उसके बाद क्या करा, अगर प्रोबेबिलिटी है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है तब स्टार्ट विद बी, क्योंकि ए सही हुआ तो बाकी सारे गलत होंगे। ऑप्शन में जो दिया है वो बना लो, सारे अनयूज्ड वन ग्रुप हो जाए और कोई रिडंडेंट ना बचे, तो वो ऑप्शन सही होगा। मतलब अगर ऐसा होता है कि अगर अपन ने ऑप्शंस भरे और उसमें क्या हुआ कि सब यूटिलाइज हो गए और कोई रिडंडेंट नहीं बचा, तो सही है। जैसे मैंने इसको भर दिया, इसमें ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया, रिडंडेंट कोई नहीं हुआ। इसमें मैंने ये पेयर बना दिया, ये वाला बनाया, ये वाला बनाया, इन दोनों को बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे। ऑप्शन से के मैप नहीं बनाना है, के मैप तो जो है वो है। ऑप्शन से अपन जो ऑप्शंस में दिया हुआ है जैसे पे ग्रुप बना रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिया था ऑप्शन बी डी प्लस ए बार डी बार प्लस बी डी बार, क्या दिया था, बी डी प्लस ए बार डी बार प्लस बी डी बार दिया था। तो बी डी मैंने कैसे बनाया, बी इसमें कॉन्स्टेंट है, डी इसमें कॉन्स्टेंट, तो बी डी ये बन गए 4। ए बार डी बार बनाया, मतलब के मैप भरा हुआ था, पेयरिंग करी ऐसे, ये बनाया ए बार डी बार। ए बार डी बार मतलब ए बार ये दोनों और डी बार ये दोनों, मतलब दो ये दो, तो इससे ये वाला और ये वाला एक ग्रुप बना। फिर बचा बी डी बार मतलब बी कॉमन और डी बार कॉमन, और तीसरा बी बार डी बार मतलब ये बी बार डी बार वाले ये 4 बनेंगे। तो इसमें सारे वन यूटिलाइज हो गए, अपने कोई भी वन अपना एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो ये ऑप्शन सही है। इसको भी बनाएंगे तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जब डी बनाएंगे तो इसमें ये दोनों वन कोई ग्रुपिंग में नहीं आ पाएंगे, तो रिडंडेंट हो जाएंगे, मतलब रिडंडेंट नहीं मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा उनका, और ये ऑप्शन तो गलत ही है। उसको भी बना के देख सकते हैं पर उसका सही नहीं आएगा, क्योंकि 3 क्वाड में काम हो रहा है तो 4 क्वाड की बात नहीं करेंगे। इसमें हो रहा है ये आ रहा है तो ये दोनों ज़्यादा बच रहे हैं, मतलब इनका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ऐसे करना है। अपन ने पहले ये पढ़ लिया था कि के मैप कैसे पता करते हैं कि अगर मल्टीपल ऑप्शंस दिए हो तो कैसे पता करते हैं कौन कौन सा के मैप मिनिमाइज्ड फॉर्म है।
अपन ने वो देख लिया था कि ऑप्शन से मैच करके कुप्स और क्वार्ट्स, पेयर्स और क्वार्ट्स बना के देख लो, या फिर जो भी बन रहे हैं ऑप्शंस को उसमें डाल के देख लो। अगर कुछ भी रिडंडेंट नहीं बचता है तो वो ऑप्शन सही है, वरना फिर गलत है। अपन आगे पढ़ रहे हैं वेरिएबल के मैप। वेरिएबल के मैप क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ के मैप, अगर अपन को ये वाला के मैप दिया है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये पता करना है अगर, तो वो अपना वेरिएबल के मैप है। तो कैसे करेंगे, तो अपन ये ऐसे देखो एफ ऑफ ए बी सी लिखना है अपन को। तो जो पोजीशन पे है इनटू उसकी वैल्यू, जैसे ये वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन होगी ए डैश बी डैश, ये वाली पोजीशन होगी ए बी डैश, ये ये वाली पोजीशन होगी ए डैश बी, ये वाली पोजीशन होगी ए बी। तो जिधर पे जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए डैश बी डैश इंटू सी डैश, ए बी डैश इंटू 1, ए डैश बी इंटू बी, ए डैश बी इंटू 0, हाँ, और बी ए सी इंटू सी करके जो आया वो अपना आंसर आ जाएगा। तो यही आया। इसको मैंने सॉल्व नहीं करा, इसको सिंप्लीफाई मैंने किया नहीं है, पर कर सकते हैं सिंपली, बहुत सिंपली हो जाएगा सिंप्लीफाई, तो उससे अपना आंसर ही आ जाएगा। तो अपन ने समझाया है बेसिकली अब कि अगर एफ ऑफ ए बी समेशन 1 to दिया है, तो समेशन 1 to मतलब ये दोनों टर्म्स है, तो गिवन के मैप को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, सारे टर्म्स को पोजीशन पे वैल्यू जिससे वो दे रखी है उसे मल्टीप्लाई कर, जैसे ए डैश बी डैश वाली वैल्यू पे अपना यहाँ पे वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 प्लस ए डैश बी की पोजीशन पे 1 है तो ए डैश बी इंटू 1, फिर यहाँ पे ए बी डैश की पोजीशन पे 1 है तो फिर ए बी इंटू 0, ऐसे करके फाइनली आया ए डैश बी प्लस ए बी डैश, मतलब ये एक्सॉर का वो है। तो बॉक्स जिसको बिलोंग करता है मल्टीप्लाई उसकी एंट्री से एक्सपेंड होता है के मैप। तो अब जैसे ये था, ये अपना 3 वेरिएबल का फंक्शन बन गया। अब उसको डायरेक्ट के मैप में भर के सॉल्यूशन ले आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, सिंप्लीफाई में कॉमन लेके भी कर सकती थी इसको, लेकिन दिख रहा है क्या कॉमन कुछ इसमें, मुश्किल है। ए बी डैश दिख रहा है, ए डैश सी डैश दिख रहा है, कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। ये कर सकते हैं कि बी डैश को कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा ए डैश प्लस सी डैश बचेगा, ए डैश सी डैश सॉरी ए डैश सी डैश बचेगा। तो इस और को एंड पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बी डैश बाहर हो गया, अंदर बचेगा ए प्लस ए डैश इंटू ए प्लस सी डैश, ही 0 हो जाएगा। तो बी डैश ए प्लस सी डैश प्लस ए बी सी बचेगा। तो ये हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी डैश सी डैश प्लस ए बी सी। फिर मैं इस ए को कॉमन लूँगी, फिर अंदर बचेगा बी डैश प्लस बी सी, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो बचेगा ए इंटू बी प्लस सी, और फिर यहाँ बचेगा बी डैश सी डैश। तो ये आएगा बी डैश सी डैश प्लस ए बी प्लस ए सी। तो जो मैंने इतनी मेहनत करी सिंप्लीफाई करने में, वो सिर्फ इससे आ जाता सिंपली के मैप से। तो इसीलिए के मैप यूज़ करते हैं ताकि सिंप्लीफाई इतनी मेहनत ना करनी पड़े, उससे अच्छा सिंप्लीफाई ऐसे हो जाए। तो लोअर ऑर्डर का के मैप में ज़्यादा वेरिएबल डालेंगे तो वो वेरिएबल के मैप बच जाएगा। जैसे अगर अपना लोअर ऑर्डर का के मैप मतलब 2 ऑर्डर का के मैप है तो अपन वेरिएबल डाल सकते, 2 वेरिएबल डाल सकते, जैसे ए और बी डाल लिया अपन को, इसमें सी जो पोजीशन पे जो दिया था उसको एक्सपेंड कर दिया वेरिएबल के हिसाब से, उसको फिर लिख के उसमें के मैप लगा के और उससे एक्सप्रेशन बना लिया। तो उससे अपन को सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया, तो आंसर मिल गया कि इसका ओरिजिनल क्या था, सॉल्यूशन ऑफ के मैप वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ दिस के मैप। अब अगर ऐसा हो कि अपन को उल्टा, अगर फंक्शन दिया है अपन को उससे अपन को वेरिएबल के मैप बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मान लो ये फंक्शन है, तो ठीक है बाहर में जाए, इसको कुछ नहीं करना। जैसे ये है ए डैश बी डैश सी डैश प्लस ए बी डैश प्लस ए बी सी। अब जैसे अपन ने यहाँ पे ए बना लिया, अब जैसे 4 का बना रहे हैं अपन, लोअर ऑर्डर है मतलब वेरिएबल 3 है, लेकिन अपन ये 4 वाला वो बना रहे हैं, के मैप बना रहे हैं। तो यहाँ पे ए डैश ए ले लिया, यहाँ पे बी डैश बी ले लिया। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से लिया है ए डैश ए और बी डैश बी यहाँ पे, क्योंकि इन लोग ने भी ऐसे दिया था। बाकी ऐसे कोई अपना हिसाब से ले सकता है, जैसे क्वेश्चन अगर देगा तो वैसे लेना है, बाकी नॉर्मली यहाँ पे ए यहाँ पे बी लिखते हैं अपन। तो बी डैश बी ए डैश ए हो गया, ये सी डैश। अब ये भरा कैसे है, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे
ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। इसका वेरिएबल ऑर्डर ऐसे चलेगा, पहले ये फिर ये, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे चला है। तो इस बेसिस पे जब अपन ए की वैल्यू 0 रखेंगे, बी की वैल्यू भी 0 रखेंगे, इस फंक्शन में ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये रख के अपना आ जाएगा सी बार। इसीलिए इस बॉक्स की वैल्यू सी बार आ गई। जब अपन बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, जब अपन बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1 रखेंगे, बी की वैल्यू 0 ए की वैल्यू 1 रखेंगे, इसमें जो है ये एफ ऑफ ए बी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि ये ए है ये बी है, इसमें अपन बस इसकी बेसिस पर रख रहे हैं। तो अगर मैं रख दूँ कि ये 0 0 0 1 पोजीशन, तो अगर 0 1 पोजीशन रख दूँ, मतलब जहाँ पे बी 0 है और ए 1 है, तो ए 1 है बी 0 है, तो ये बनाना चाहिए था ये 0 ए 0 बी 1 कॉम्प्लीमेंट होके ये 0 हो गया, इसीलिए ऐसा आ गया 1। ये वाला देखिए, अगर 1 0 ये, तो इसमें बी 1 है ए 0 है, बी 1 है 1 का कॉम्प्लीमेंट ए 0, मतलब वो ये बेसिकली वैल्यूज़ रख के आ जाएगा। तो अगर अल्टरनेट मेथड क्या है कि सी डैश 1 से अगर अपन को वेरिएबल के मैप अगर दिया हुआ है, तो सी के दो पॉसिबल रूल्स है, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो दो पॉसिबल के मैप बनेंगे। एक में जब सी को अपन ने 0 ले लिया, सी को 0 लिया, तो सी कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया और सी 0 हो गया, तो ये बन गया अपना बी डैश बी ए डैश हमने दिया था। तो इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, जैसे पेयर बनाने अपन 1 मतलब एसओपी देखेंगे, तो एसओपी देखेंगे तो इसका पेयर बन रहा है, तो ये मेरा बी डैश आ गया जब सी इक्वल टू 0, या फिर जब सी इक्वल टू 1 होगा तो ये 0 आएगा और ये दोनों 1 1 आएंगे, तो इसमें ये वाला पेयर बनेगा। तो ए आएगा जब सी इक्वल टू 1 होगा, तो हम लिखेंगे कैसे, बी डैश जब सी इक्वल टू 0 है, तो सी इक्वल टू 0 है मतलब बी डैश सी डैश आएगा, और ए जब सी इक्वल टू 1 है मतलब पूरा सी आएगा, तो सी डैश बी डैश प्लस सी है, ये आंसर आ गया। तो डबल मतलब वैल्यूज़ रख के अपने मेथड से मल्टीपल के मैप सॉल्व करके कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि जो मल्टीपल के मैप मेथड है ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिनिमाइज दे, बाकी पर जो फंडामेंटल वाला है अपना के मैप सॉल्व करके या फिर ऐसा वाला फंक्शन की वैल्यू रख के, ये हमेशा पूरी आंसर देगा मिनिमाइज। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है मल्टीपल के मैप का, जो ये वाला है दो जो वैल्यू रख के करा, इसका ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मिनिमाइज दे। तो इसके लिए फिर अगर सिर्फ वेरिएबल और वैल्यू आए तो 1 कैन यूज़ एक्सपेंशन मेथड। अगर सिर्फ वेरिएबल है और वैल्यू पूछी है तो एक्सपेंड कर दो बेसिकली। अगर डोंट केयर भी आ जाए तो एक्सपेंशन यूज़ नहीं करना है, तब मल्टीपल के मैप यूज़ करना है। अगर डोंट केयर भी देते हैं, डोंट केयर भी दिया है, तो फिर एक्सपेंशन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्सपेंशन डोंट केयर का कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपन पता नहीं है वो 0 है या 1 है, तो तब अपन को वेरिएबल के मैप यूज़ करना है। यहाँ पे डोंट केयर दे दिया है तो वेरिएबल के मैप यूज़ करेंगे। डोंट केयर दिया है अपन को तो सी इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो यहाँ पे जगह इन दोनों का पेयर बन गया, तो ये आएगा ए बार, ये ए बार है, ठीक है। ए बार जब सी इक्वल टू 0 है, सी इक्वल टू 0 है इसलिए बार लगा दिया, ए बार सी बार बन गया। अगर सी इक्वल टू 1 रखते हो तो यहाँ पे भी बनाएगा, फिर डोंट केयर का काम नहीं है, इसका पेयर बन जाएगा, जिसका पेयर बनेगा तो आएगा बी बार, तो बी बार इंटू व्हेन सी इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू 1 है तो एसओपी में सी ऐसा आ जाएगा, तो ए बार सी बार प्लस बी बार सी। अब अगर अपन को ऐसे दे दिया 1 डी बार सी, इसमें कोई डोंट केयर नहीं है और इससे अपन को पता है डोंट केयर नहीं है, तो उससे फिर ज़रूरी नहीं है कि मिनिमाइज जाए मल्टीपल के मैप मेथड से, तो इसलिए अपन एक्सपेंशन कर देंगे। तो एक्सपेंशन कैसे करेंगे, ए डैश बी डैश इंटू 1, ए बी डैश इंटू सी, ए डैश बी इंटू डी डैश, ए डैश बी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डी डैश, और फिर इसको दोबारा के मैप में डाल के इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसको मैंने फंक्शन आ गया, अब उसको के मैप से मिनिमाइज़ कर लेंगे, फंक्शन में भरा उसको फिर मिनिमाइज़ कर लिया, क्वाड बनेंगे, फिर बाय मल्टीपल के मैप मेथड। तो अब ये जैसे मान लो सी डी तक 4 सेट ऑफ वैल्यू, सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0,
सी डी दोनों थे क्या इसमें? जैसे इसमें अगर इसको मल्टीपल के मैप मेथड से करते हैं तो इसमें सी और डी दोनों वेरिएबल हैं। तो अब सी और डी, अब ऐसा तो है नहीं कि सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 1 ऐसा कुछ, इसमें 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या तो 0 0 आएगा, या तो 0 1 आएगा, या तो 1 0 आएगा, या 1 1 आएगा। 4 पॉसिबिलिटीज़ है। तो अगर मैं सी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 0 दोनों 0 0 लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लूँगी तो ये 0 आएगा, लेकिन ये 1 बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 1 आया, यहाँ पे 0 चला गया। इसको ग्रुपिंग कर दी तो ए डैश आया। ए डैश कब? जब सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0, इसीलिए ए डैश सी डैश डी डैश आएगा। फिर मान लो आगे बढ़े अपन, फिर अपन ले रहे हैं सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 1। सी इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर ये गया, डी इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 का बार 0, ये भी गया, तो सिंगल एंट्री बचेगी बस 1 की। तो 1 की सिंगल एंट्री बची, तो इसको अपन लिखते हैं बी बार ए बार लिखते हैं। तो इसमें कब है? जब सी इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब है बी बार ए बार जब सी इक्वल टू 1 है और डी इक्वल टू 0 है, तो डी का बार आएगा और सी सिंपल आएगा, तो ऐसे आएगा। फिर तीसरा चौथा भी ऐसे ही भरेंगे, 1 0 और 1 1 के लिए सबको लिखेंगे। सी और डी को देख के जो है कंडीशन से मल्टीप्लाई करके आएगा, तो उसको फिर सॉल्व करते करते मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल के मैप से मिनिमाइज़ नहीं आता है। मिनिमाइज़ करा उसको, या फिर के मैप में डाल दिया दोबारा से, के मैप में डाल के फिर ये। तो जब डोंट केयर ना हो तब प्रेफर एक्सपेंशन मेथड। अगर क्वेश्चन में डोंट केयर नहीं दिया हुआ है तो प्रेफर एक्सपेंशन मेथड। अगर क्वेश्चन में डोंट केयर वाली कंडीशन भी है तब मल्टीपल के मैप लगाओ, क्योंकि मल्टीपल के मैप सिंप्लीफाई करके नहीं देता, दोबारा के मैप बनाना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी पहले मल्टीपल के मैप लगा चुके हैं अपन। फिर जैसे ये है, इसमें भी कोई अब वो नहीं है, वही कि डोंट केयर नहीं है, तो इसको एक्सपेंशन से ही कर देंगे। मैंने इसको सॉल्व तो किया होगा आई गेस, मैं क्वेश्चन सॉल्व करती तो। ये तो पी क्यू आर एस वाले कर दिए हैं। ये ए बी डैश प्लस बी सी प्लस ए डैश सी डैश, इनमें से किससे आएगा? तो इसको एक्सपेंड कर दो बेसिकली। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए डैश बी डैश सी, इसको करेंगे तो आएगा ए डैश बी, इसको करेंगे तो आएगा ए बी सी। अब इसको सॉल्व करके और ले आओ, तो अगर ये आ जाता है तो सही है। के मैप पे डाल के सॉल्व कर दो उसको। ये क्वेश्चन था W(x,y,z) थे, वही कि इसको F1 मान के कॉम्प्लीमेंट मान लो, फिर जो आ जाए जिधर पे 1 आए उन पर डॉट लगा लो, और कॉम्प्लीमेंट है तो जो बच्चे वाले घेरे हैं उनमें वो सब आएगा, और R प्लस S प्लस है तो वो वाले भी ऐड कर लो, और में है तो सब ऐड हो जाएंगे। 4 के मैप बनाने और 0 is 1 के एंट्रीज़ के आंसर रिलेशन से आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही करा है मैंने इसको सॉल्व। ये भी क्वेश्चन है जिससे ये दिया है मुझे, तो 3 वेरिएबल के मैप फॉर एफ ऑफ ए बी सी डी, हर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फंक्शन में निकाल लेंगे, उसको फिल कर देंगे। अपन को 3 वेरिएबल के मैप बनाना है, ए बी सी है, डी निकालना है। तो ए बी सी है तो 3 डाल दो, 0 0 0 0 से 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर 8 डब्बे के लिए ये बन गया के मैप, ये बन गया। ऐसे बनता है, जो भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए डाल दो और बन जाता है। ये एम एस बी बिट होती है, ये एल एच बी बिट होती है, तो ये एम एस बी है तो एम एस बी में ही आएगा। समेशन 13 पाई 12 दिया है, समेशन 13 और पाई 02, पाई 02 है तो मतलब 0 1 2 3, तो ये 0 और 2 पोजीशन है, इसलिए पाई 02 यहाँ पे आया। 0 0 से भी बना सकते, पी ओ वैसे भर रहे हैं तो बस लिखना उल्टा होगा कि ए डैश होगा और बी डैश होगा, नहीं तो अपना ए डैश ए और बी डैश बी होता है। बस ये हो गया। एफ ऑफ ए बी सी है तो वैसे ही बना दिया इसको। अब यहाँ पे ए डैश लिखा 0 1 और यहाँ पे ऐसे लिखा 0 0 0 1, पर इसको पी ओ एस में लिख रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा।